तो साथियों, ये मान्यवर साहब कांशीराम लखनऊ का है, जिसका सदैव मीडिया में विरोध होता रहा है। बहुजन महापुरुषों को सम्मान देने के मकसद से इन प्रतीकों की स्थापना की गई है बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा। और इस तरह की इमारतें जो है या तो सम्राट अशोक के शासनकाल में होती थी या फिर बहुजन नायिका बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में आपको देखने को मिलेंगी। और दूसरी सरकारें क्या करती हैं ये आपको अंतर करना चाहिए। यहाँ से जो पैसा मिलता है वो सरकार के खजाने में जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे पटेल की मूर्ति गुजरात में है, उसका पैसा उसका ठेका अंबानी के खजाने में जाता है। ये देखने वाली बात है यहाँ पे अंतर। और इसका सारा मटेरियल जो है यहाँ पर इंडिया के कारीगर हैं, भारत का ही मटेरियल है, भारत का ही सरिया है, भारत का ही पत्थर है और भारत के ही कारीगर हैं। भारत के कारीगरों की हुनर को दिखाने का भी यहाँ पर एक सार्थक प्रयास किया गया है। और ये देख सकते हैं, ये छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जो पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने अपने शासनकाल में पहली बार 1907 में आरक्षण की शुरुआत की थी, जैसे गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े वर्गों को विशेष अपने राज्य में सम्मान देने का काम इन्होंने किया था। ये देख सकते हैं आप, छत्रपति साहू जी महाराज, जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वयं ही सोचना होगा, प्रयास करने होंगे और अपने लिए समाज में संगठन पर जागृति पैदा करनी होगी। भारत की उन्नति चाहे शीघ्र हो या विलंब, यह जाति भेदभाव समाप्त होने की स्थिति पर ही निर्भर है। यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज जाति के खात्मे पर विशेष बल दे रहे हैं। और इधर बाबा साहब अम्बेडकर को छत्रपति साहू जी महाराज राजऋषि जो है कोई संदेश सौंप रहे हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरें। और यहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आते, तस्वीरें करते हैं। देखिए पोज भाई कर रहे हैं। देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, जहाँ पर बहुजन महापुरुषों को जो है विशेष रूप से सम्मानित किया गया है, उनको स्थापित किया गया है ताकि आने वाला समाज इनसे प्रेरणा ले सके। दोस्तों नमस्कार, मैं आपको अपना शक्ति अंबेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू DNA मीडिया। साथियों, आज आपको लखनऊ ले चलते हैं। लखनऊ जो नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता था, आज वो शहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल जो लखनऊ की धरती पर, जिसने एक विशेष पहचान लखनऊ को देने का काम किया है, जिसके बारे में मीडिया में नकारात्मक चर्चाएं होती हैं कि मायावती ने पत्थर लगा दिए, स्मारक बना दिए। आज इस स्मारक पर लाखों लोग आते हैं, यहाँ पर इतनी खुशी महसूस होती है कि एक भाई से हमने बात की कि उसने कहा कि राजाओं महाराजाओं जैसी फीलिंग हमें आती है। और यहाँ पर सरकार का खजाना भी बढ़ता है, सरकार को पैसा जाता है जिससे डेवलपमेंट होता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में नकारात्मक प्रचार चुनाव के दौर में किया जाता है। आज उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, कितना शानदार ये भव्य है और अच्छा बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल इसको बनाने में यूज़ किया गया। सारा का सारा मटेरियल भारत से ही खरीदा गया है, किसी विदेश चाइना से या कहीं और से भी नहीं खरीदा गया। राजस्थान से अपने ही देश के कारीगर हैं, अपना ही मटेरियल है और अपना ही खजाने में पैसा यहाँ से जाता है। फिल्में यहाँ पे बनती हैं, सैलानी यहाँ पे घूमने आते हैं। और दो और बात, यहाँ पर किसी सैलानी को किसी भी प्रकार का जान माल का खतरा भी नहीं है। बिल्कुल शांत, शानदार और इतना भव्य ये पार्क है, तो जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे भाई, क्या कहूँगा मैं, तो ये देखेंगे आप कितना शानदार पार्क है। ये एक तरह से ये इस तरह की विरासत कभी सम्राट अशोक के कालों में हुआ करती थी। आज कभी इतिहास में ये बात दर्ज होगी कि मायावती एक बहुजन समाज की शासिका हुई थी, उसके शासनकाल में इस तरह की इमारतें जो है ज़मीन पे उगा करती थी। उधर भी एक शानदार जो है टॉम्ब बनाया गया है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार मुख्य परिसर भवन है। और दोस्तों, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क स्मारक है, यहाँ पर जोली LLB 2 फिल्म का भी निर्माण हुआ, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स मिला, सरकार की आमदनी हुई, जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है, जो उसमें कारगर सिद्ध होगा। और ये जो पार्क है, किसी को बहुत सारे लोगों को इसकी रखरखाव का, इसकी सुरक्षा का और इसके अंदर जो गार्डन है, माली हैं, उनको उससे रोज़गार भी इन पार्कों से मिलता है, लोगों को खुशी मिलती है, स्वास्थ्य भी लोगों का अच्छा रहता है, लोग टहलते भी हैं, घूमते भी हैं। और एक बात और बता दूं मैं कि जो लोग इन पार्कों का, स्मारकों का विरोध करते हैं कि ये पत्थर की इमारतें हैं, पत्थर के स्मारक हैं, एक तरह से बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज में जो जन्मे हैं महापुरुष हैं,
उनको कभी किसी सरकार ने सुध नहीं ली। उनको ये एक विरासत, एक पहचान, एक स्थल दे करके मान सम्मान दिया है। और जो भी लोग इसका विरोध करते हैं कि ये गलत है, तो इसका मतलब वो है कि बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुषों का वो विरोध कर रहे हैं, उनके वो खिलाफ़ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ़ हैं। क्योंकि इन पार्क स्मारकों का निर्माण जो है बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को सम्मान देने के उद्देश्य से ये किया गया है। ये देख सकते हैं कितनी शानदार तस्वीरें इस स्मारक की हैं। उधर 2 विशाल टॉम हैं, वहाँ हम घूम के आए हैं, देख के आए हैं। ये हिस्सा अभी देखने वाला बाकी है। ये देखिए साथियों, ये जो इसका मुख्य द्वार है उसकी तरफ हम आपको ले चलते हैं। ये इस सामाजिक परिवर्तन स्थल का मुख्य परिसर का द्वार है। सामने 2 हाथी स्वागत की मुद्रा में खड़े किए गए हैं। सैलानी यहाँ पे घूमने आते हैं सरकार को, जिससे आमदनी होती है। तो ये इस शानदार आलीशान इमारत का द्वार है। सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कुर्सी पर बैठे हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ पर महामना गौतम बुद्ध का बोधि वृक्ष के नीचे चित्र, साथ में जो हाथी हैं स्वागत उनका कर रहे हैं। वो चीज़ें हैं जिनसे लोगों को जलन भी होती है। तो दोस्तों, ये इस भवन के अंदर का शानदार नज़ारा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर व बुद्ध दीक्षा लेते हुए उनका चित्र है। और ये मान्यवर साहब कांसीराम और बहन जी का इधर सामने स्टैचू लगाया गया है। और साथ में जो संघर्ष की तस्वीरें हैं देख सकते हैं आप, करते हुए। इन चीज़ों से बहुत लोगों को दिक्कत जलन होती है। और नीचे शानदार चीज़ें, लाइटें आदि का व्यवस्था का प्रबंध है। ऊपर महामना गौतम बुद्ध की तरफ देख सकते हैं आप, गुम्बजनुमा ये बिल्डिंग है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति, उनको संविधान की जो है कॉपी सौंपते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कहते हैं कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है, ये उनका सबसे बड़ा विचार है, जिसका उद्घाटन 12 सितंबर 1997 को बहन जी ने किया हुआ है। वीर है भावुक जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने घर में संविधान व किताबें आदि जो लिखते थे, लेखन का जो कार्य चेयर में बैठ के करते थे, जो संबोधन मंच के तरीके से बनाया गया है। का जो मैप है पूरे पार्क का दिखाएंगे। ये इधर बाहर जाने का रास्ता है और ये यहाँ से हम क्रॉस होते हैं और ये इधर आगे बाहर जा सकते हैं। वही हाथी वाला पार्ट अभी हम वहाँ पे गए नहीं हैं। बुजुर्ग विजिट चर्च सकते हैं, लिफ्ट का बुजुर्गों के लिए भी प्रबंध किया। रमाबाई अम्बेडकर और पुत्र यशवंत और उनका जो पालतू कुत्ता, वो भी घर पे पालतू कुत्ता था, उसको भी यहाँ पर जगह दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर, आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। साथियों, ये लखनऊ शहर है जिसको नवाबों का शहर कहा जा सकता है, लेकिन अब इसे महापुरुषों का शहर कहा जा सकता है। पहले नवाबों का शहर कहते थे। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल वो पार्क है, उसकी तस्वीरें हैं, जिसका मीडिया में बुद्ध प्रचार होता है। इनको पत्थर के स्मारक या पत्थर की मूर्तियां हैं, कुछ भी कह के उपहास उड़ाया जाता है, जबकि ये बहुजन महापुरुषों को दिया गया एक सम्मान है, उनके सम्मान में बनाए गए प्रतीक हैं। अगर कोई इनका विरोध करता है तो समझ लेना कि वो आपके महापुरुषों का विरोध करता है। और ये देख सकते हैं लखनऊ जो है शानदार, उधर देख सकते हैं कितने। और ये वो स्थल है जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, उधर बहन कुमारी महाराज की रैली होती है जब वो पुष्प अर्पित करने के लिए महापुरुषों को पुष्प के आती हैं। और वो देखिए लखनऊ को लखनऊ अगर किसी ने बनाया है तो वो मायावती ने बनाया है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। भाई जी कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भाइयों आपको कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। फीलिंग कैसी आ रही है? फीलिंग अच्छी आ रही है, तभी तो यहाँ किस तरह की फीलिंग आ रही है? इस तरीके से फीलिंग, कैसी फीलिंग आ रही है? हाँ एकदम राजा महाराजा जैसी फीलिंग आ रही है भाई। हिस्ट्री जैसी बनी है वैसी फीलिंग आ रही है भाई। भाई हैं देख सकते हैं, ये घूम लें। भाइयों आनंद कैसा आ रहा है? हाँ एकदम मस्त आ रहा है। कह रहे थे साथियों, सरकार का इनकी तरफ ध्यान नहीं, देख रेख नहीं है। और ये कुछ डैमेज हो गया, देख ये देखिए, क्योंकि विचारधारा की फर्क होता है, अपनी सोच का अंतर होता है। कोई अच्छी बिल्डिंग बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई विश्वविद्यालय कॉलेज। हालांकि बहन जी ने इससे अलग भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, रमाबाई, गुरु रविदास, संत कबीर, गुरु नानक देव, जितने भी तमाम बहुजन महापुरुष हैं उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि, पार्क, हॉस्पिटल, स्मारक, ये जहाँ पर रोजगार भी मिलता है, इलाज भी होता है, इस तरह की चीज़ें बनाई हैं।
ये देखेंगे आप, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आने वाले समय में मायावती को इतिहास में इस रूप में याद रखा जाएगा कि कभी सम्राट अशोक के दौर में इस तरह की इमारतें उगा करती थी, और ये मायावती थी जिसके राज में, जिसके शासनकाल में इस तरह की इमारतें उगती थी। ये दिखाया जाएगा। तो ये देख सकते हैं साथियों, ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर जो है छोटा सा बगीचा बनाया गया है। ये देखिए, कुछ लोगों को ये व्यर्थ लगता है, कुछ लोगों ने इसको अयासी का अड्डा भी कहा। जबकि देखा जाए लोग बहुत सारे, अभी दोपहर है, कम है, लेकिन शाम को बताया किसी ने कि बहुत सारे लोग घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये दो हाथी हैं इधर स्वागत की मुद्रा में आपको नज़र आते हैं। तो ये साथियों वो पीपल वृक्ष है जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। देहात के लोग पीपल के नाम से समझते हैं। ये भी इसके अंदर पहले शायद लगा हुआ हो या लगाया गया हो। देख सकते हैं बड़ा विशाल ये हो चुका है। इसके नीचे महामना गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसकी खास बात, वैज्ञानिक बात ये है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बैठने से बहुत ही आनंद फील होता है। यहाँ पे मिले, इनसे बात कर लेते हैं। भाइयों नमस्कार, कहाँ से आए हो? हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? इस पार्क में घूम के आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया। लेकिन लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि मायावती ने हाथी लगा दिए। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये सब अपना जातिवाद है। हाँ, कुछ नहीं है। सेहत यहाँ पे घूम के ठीक रहती है। बढ़िया भाई।